तारे ज़मीन मूवी देख के आप सोच रहे होंगे इट्स जस्ट अबाउट चेसिंग योर ड्रीम, बट टुडे मैं आपको इस मूवी से वो 3 छुपे हुए लेसन बताने वाला हूँ जो आपको इस काबिल बना सके कि आप अपने बच्चे के अंदर की उस पोटेंशियल को जान सके और उस पोटेंशियल को जगा सके। लेट्स डाइव इनटू इट। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। इस मूवी में जब ईशान की क्लास में टेस्ट होता है मैथ का, सबसे पहला सवाल उसका आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 9। पता है ईशान इसका जवाब क्या लिखता है? 3। मगर क्या आपको पता है ईशान इसका जवाब 3 क्यों लिख रहा है? क्योंकि ईशान को आर्ट नज़र आ रही थी, नंबर्स नहीं। ईशान को नक्शे नज़र आ रहे थे, सवाल नहीं। हर बच्चे की स्ट्रेंथ, टैलेंट और लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। यस, इस मूवी में ईशान एकेडमिकली सफ़र कर रहा था, मगर आर्ट में वो बहुत ही ज़्यादा माहिर था और इस मूवी में वो साबित करके दिखा देता है। बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट लाइक इन द मूवी, हमारे मुआशरे में एजुकेशनल सिस्टम डाइवर्स फॉर्म ऑफ जीनियस इस टैलेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। इवन हमारे मुआशरे में टैलेंटेड किड कौन होता है? वही जो 90% मार्क्स ले, 98% मार्क्स ले। बट जो बच्चे दूसरी चीज़ों में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट या आर्ट में होते हैं, उन्हें इस कैटेगरी में लाया ही नहीं जाता। इम्पोर्टेंट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लर्निंग डिफिशियंसी। इस मूवी में आमिर खान ईशान के अब्बू को जब चाइनीज़ अखबार दे के कहते हैं पढ़ इसे, पढ़। ये कैसे पढ़ सकता हूँ? ये तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ क्या इसकी? बदतमीजी कर रहे हैं? आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं। इस मूवी में डिसलेक्सिया के हवाले से अवेयरनेस देते हुए बताते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों को समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, जबकि उनके उम्र के ही बच्चे बहुत ही आसानी से वो चीज़ कर पाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट लाइक इन द मूवी, ईशान को जैसे लेज़ी समझा जाता है, हमारे मुआशरे में भी इस चीज़ को लेज़ीनेस के तौर पर देखा जाता है। लेज़ीनेस क्या, हमारे मुआशरे में तो बच्चे को 2 घसीट के इधर उधर 2 खींच के मारते हैं कि भाई तू लेज़ी है, लेज़ीनेस तेरे अंदर है, जबकि इस कंडीशन को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। बट ये मूवी हमें बताता है कि ये कंडीशन बच्चों में ज़्यादातर होता है। एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर। यहाँ 1 पर्सन कैन चेंज ए लाइफ। इस मूवी में आमिर खान का रोल बहुत ही बेहतरीन है। कोई ईशान को समझ नहीं पा रहा था, हर कोई उसके सफरिंग, उसके स्ट्रगल को लेज़ीनेस समझ रहा था। बट आमिर खान इस मूवी में वाहिद वो बंदा था जो उसके लिए एक गार्डियन एंजल के तौर पर आते हैं और उसकी कंडीशन को समझ पाते और उसे नेसेसरी गाइडेंस देते, जिसके बाद ईशान अपने कैटेगरी में, टैलेंट में वो एक्सेल करते। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ऐसे गार्डियंस आपको मिलते नहीं। कहने का मकसद ये है, सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द मार्क्स। बच्चों के लिए सक्सेस इज़ अबाउट फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। अगर बच्चों की सेल्फ वर्थ बढ़ा दी जाए, उनके ऊपर मोर बिलीव किया जाए, तो उनकी सेल्फ वर्थ बढ़ सकती है और वो इस काबिल बन सकते हैं कि अपने पोटेंशियल को खुद ही जगा दें। ये 3 लेसन जो मैंने आपको बताया, ये मैंने उस मूवी से एक्सट्रैक्ट किए। एंड आई होप, आई बिलीव आपके लिए फ्रूटफुल रहे एंड आई डू बिलीव आप इन पे अमल ज़रूर करेंगे। बाकी आप ज़रूर बता दें कमेंट सेक्शन में कि आपने इस मूवी से वो क्या लेसन सीखा है जो आप दूसरे लोगों को बताना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।